अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। तो आज है ना सुबह ही सुबह मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी हूँ और ये देखिए शादी के मेहमान आ गए हैं। ये जो दोनों आप देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड के बहनोई हैं, बहन के हस्बैंड, और ये शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। और यहाँ देखिए बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। हम है ना अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। आज मेरी नंद की बेटी की मेहंदी है और यहाँ पे ना फलक दिखा रही है कि वो गरारे के अंदर लेगिंग्स टी शर्ट पहन ली। कह रही है उसको कोई फैशन नहीं करना, उसको बस ठंडक से बचना है, उसको बहुत ठंडी लगती है। कैसी हो बतूल, अच्छी हो। और यहाँ देखिए मेरी देवरानी की बेटी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो एक कार में तो हम सब आएंगे नहीं, तो इसलिए है ना 2 राउंड गाड़ी की जाएगी। तो पहले राउंड में सब बच्चों को रेडी करके ना हम भेज दे रहे हैं मेरी नंद के घर, फिर बाद में हम जाएंगे। और जैसे ही बच्चे निकल गए ना, तो फिर ये जो ऊपर हनी बी ने अपना घर बनाया था, जो बी हाइव था, उसके ऊपर ना कोई स्प्रे मार रहे हैं ताकि ये सब यहाँ से हट जाए, क्योंकि ब्रश करना, यहाँ आना जाना बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चों को भेजने के बाद जुमा की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो जितने भी जेंट्स थे ना घर में, वो चले गए थे नमाज़ पढ़ने। और ये क्लिप है ना हस्बैंड ने ही रिकॉर्ड की थी। यूपी वालों की स्पेशलिटी है, जहाँ भी जाते हैं किसी भी काम से, तो शॉप पे कोई ना कोई ज़रूर बैठ जाते हैं। तो कह रहे थे तुम लोग बिल्कुल रेडी रहना, जैसे ही हम आएंगे ना तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। नंद का जो घर है वो सराय मीर है, तो बस आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं सराय मीर। और मेरी जो नंद है ना, उन्होंने मेहंदी लगाने वाली को भी बुलाई थी। जिसको मेहंदी लगाना है, सब लड़कियां आराम से मेहंदी लगवा रही थी। तो फलक तो सुबह से आई थी, वो लगवा चुकी है मेहंदी। फिर मेरी सास बोली तुम भी जल्दी से लगवा लो, और दुल्हन को भी खूब अच्छी सी मेहंदी लग गई है। तो हमारे यहाँ ना ऐसे हल्दी मेहंदी का कोई फंक्शन नहीं होता है, बस सब लोगों को मेहंदी लग गई, वही होती है मेहंदी। ये अब रात का टाइम है। जिस दिन मेरी नंद की बेटी की मेहंदी थी ना, उसी दिन रात में हस्बैंड के खालाजाद बहन की बेटी की भी एंगेजमेंट थी। तब अपना इंट्रो करवाओ। कौन हो? माहिरा। माहिरा। खदीजा। खदीजा दुल्हन की बहन। फातिमा। फातिमा। शीजा। शीजा। मोहम्मद इबाद BSc। मोहम्मद इबाद BSc। वाह, वेरी नाइस। तो बस डिनर वगैरह करके फिर हम चले गए थे अपने घर। और यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का क्लिप। और आज का ये जो दिन है ना, ये है शादी वाला दिन, जो मेरी नंद की बेटी है उसी की शादी। तो सब लोग रेडी हो गए हैं। बना भी नहीं सकते। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं शादी के हॉल में। और अभी ना बहुत सवेरा है, यहाँ पे ना दिन की शादी होती है। तो 11 साढ़े 11 बज रहा था। और औरतों की तरफ भी देखिए बहुत अच्छा सा इंतज़ाम था खाने पीने का। यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा सा कॉर्नर बना हुआ था, जहाँ पे चाट और स्टार्टर्स सब मिल रहे थे। सीख कबाब था हरी चटनी के साथ, और दही वड़ा था, और चाट थी, रगड़ा पेटिस, और इसके अलावा ना पानी पूरी भी थी। स्टार्टर्स में ना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ भी थी, जो है फ्रूट प्लैटर। और ये देखिए मेरी देवरानी का ड्रेस भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। रेड कलर का गाउन पहनी थी उसने। और ये ग्रीन में ना मेरी नंद है, मतलब दुल्हन की अम्मी, और इनका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़्यादातर ना दुल्हन के कंपटीशन में दुल्हन की अम्मी भी रेड बना लेती हैं। इनका कलर बहुत ही सोबर सा था। फलक का ना ये रेडीमेड गरारा मैं दुबई मीना बाज़ार से लेके आई थी। और फलक का है ना मैंने गोल्डन करी हूँ, और अपना सिल्वर। ये कपड़ा मेरी बहन ने मुंबई से भेजी थी, तो इसके नीचे ना ट्राउज़र का मटेरियल था, तो वो हटा के मैंने मैचिंग गरारा बनवा ली थी इस पे। कुछ ही देर में ना दूल्हा और दूल्हे के घर वाले एंट्री मारे, और फिर निकाह हो गया। और यहाँ पे ना बच्चे वेट कर रहे हैं कि दूल्हा कब मरवे में आएगा। और यहाँ पे ना देखिए कितना खूबसूरत सा इन लोगों ने बुके बनाया है पैसे से, और बीच में एक रोज़ लगा हुआ है।
और ये हैं कुछ मेरे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर्स। इस शादी में आके ना मैं इतने सारे सब्सक्राइबर्स से मिली हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हम शादी में आने ही नहीं वाले थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि आप आ रही हैं तो फिर हमने प्लान बनाया शादी का कि इसी बहाने आपको भी देख लेंगे। बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ लिया, वीडियोज़ लिया। मुझे लग रहा है मेरी फ़ोटो तो अब तक वायरल हो गई होगी यहाँ से वहाँ तक। मेरी नंद के थ्रू ही सारे सब्सक्राइबर्स आए थे, तो उन लोग नंद से कह रहे थे कि मिला दो हम दो हमारी चार वाली से। तो मेरी नंद कह रही थी या अल्लाह इतने सारे लोग मिलने आ रहे हैं भाभी से, ऐसा करो कि इनको उठा के दुल्हन की जगह पे बैठा दो। तो मुझे इतनी हंसी आई। एनीवेज, जितनी खुशी आप लोगों को मुझसे मिल के हुई है ना, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे अपने सब्सक्राइबर्स से मिल के हुई है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और यहाँ पे देखिए खाने का टेबल सब सज गया था। और ना दूल्हा जब आया था तो मैंने जूता चुराई और दुल्हन की सब वीडियोस ली थी, लेकिन फिर मुझे मैसेज मिला कि वो वीडियोस मत डालिएगा, तो इसलिए फिर मैंने वो वीडियोस डिलीट कर दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी ख़त्म, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे की क्लिप। और आज भी ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शादी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल जो है ना, ये सुबह का टाइम है, बच्चे सब उठ गए हैं और यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए जो है वो एग बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। और इस एग बॉयलर का जो कनेक्शन है ना, वो इन्वर्टर से दिया गया है। तो सुबह में चाहे लाइट हो चाहे नहीं हो, एग जो है वो एग बॉयलर में बॉयल हो जाता है। मेरे ससुराल में ठंडक के दिनों में ना सुबह उठते ही सबसे पहले चाय के साथ जो है वो बॉइल्ड एग खाया जाता है। नाश्ता करो। क्यों? मन नहीं कर रहा। उल्टी आ रही है? नहीं। अच्छा। भूख लगेगी। तो नाश्ता करने के बाद है ना, ये बार्बर आ गए थे बाल काटने के लिए। हस्बैंड का कोई प्लान नहीं था दाढ़ी वाड़ी बनवाने का, लेकिन ये जो बार्बर है ना, ये जब आते हैं गांव में तो सब घर में पूछ लेते हैं, जिसको कटवाना होता है तो कटवा लेता है। तो हस्बैंड बोले अब आए हैं तो लाओ थोड़ा सा कटवा ही लेते हैं। और यहाँ पे बच्चे आ गए हैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक बार में ही चाय बना के ज़्यादा सब थर्मस में डाल दी जाती है, क्योंकि ठंडक का टाइम है। तो जैसे जैसे बच्चे उठते जाएंगे वो अपनी अपनी चाय इसमें से निकाल के पीता रहता है। और यहाँ पे देखिए चाय के साथ जो है इतना सब लोगों को अलग अलग तरह की वैरायटी चाहिए होता है। किसी को बटर चाहिए होता है, तो किसी को टोस्ट चाहिए होता है, किसी को खारी चाहिए होती है। तो सब तरह की चीज़ अम्मी मंगा के रखी रहती हैं। और जो अफ़ान है ना, वो कह रहा है कि नहीं, उसको ब्रेड टोस्ट करके बटर लगा के ही चाहिए। तो जब मेरे देवर आते हैं सराय मीर से, तो फिर वो आते वक्त ना ब्रेड लेके आते हैं। और उसके बाद है ना, हम सब यहाँ पे रेडी हो गए थे नहा के एकदम फ्रेश। और आज जैसे कि मैंने आपको बताई कि आज हमें शादी में जाना है। तो आज की ये जो शादी है ना, वो हस्बैंड के मामू की बेटी की शादी है। पहले लेंस लगा ली होती ना। I forgot again. फलक चश्मा लगाती है ना, तो शादी में जैसे चश्मा अच्छा नहीं लगता, तो हमने सोचा कि लेंस ले लेते हैं। तो मेरी एक जो फ्रेंड है ना, उसने रिकमेंड किया कि तुम इंडिया जा रही हो तो इंडिया में जो वेबसाइट है लेंस कार्ड, वहाँ पे बहुत ही अच्छी यूज़ एंड थ्रो वाली लेंस मिलती है। एक ही बार लगाओ, उसके बाद फेंक दो, तो उससे इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होता है। तो मुझे ये बहुत सही लगी। और पता है बहुत रीज़नेबल भी रहती है। 200 में 10 यूज़ एंड थ्रो वाली लेंसेज मिलती हैं। तो वो हमने फलक के लिए ना ऑर्डर कर दिया था, जो मेरी नंद की बेटी है ना, उसने मंगा के रखी थी। रेडी? क्लोज योर आईज। डिक्किया खोला? हाई डिक्किया खोला। कहाँ? किसमें बैठना है? आ रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं शादी के लिए। और जिस जगह हम जा रहे हैं ना, तो उस जगह का नाम है फतगुदिया। आई होप कि मैंने सही प्रोनाउंस किया होगा। एनीवेज, यहाँ पे देखिए रास्ते में ना जाते वक्त हमने नीलगाय स्पॉट किया था। नीलगाय
नीलगाय की स्पेशलिटी क्या है? इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। हस्बैंड से मैंने पूछी तो उन्होंने बताया कि ये जो नील गाय होती है ना, ये सब खेतों को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसमें जो सब ग्रेन्स वगैरह सब ग्रो हुए रहते हैं ना उसको, तो जैसे ही सब देखते हैं नील गाय आई है खेत में तो बंदूक लेके दौड़ाते हैं इसको। एनीवेज़ हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर में, और ये शादी भी जो है ना वो सुबह की ही शादी है। तो अभी कुछ 11:30 बज रहा है और हम इतने जल्दी पहुंच गए थे कि देखिए चेयर्स अभी लेटी हुई हैं। इस घर में जो है ना मेरे हस्बैंड की नानी रहती थी, तो उनका बचपना इस घर से जुड़ा हुआ है। और ये है मोमानी जान, और ये उनका न्यू किचन। यहाँ पे फलक लोग ना वेट कर रही हैं कि कब दुल्हन को देखने मिलेगा। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। दुल्हन बिल्कुल रेडी होके बैठी थी, माशाल्लाह से इतनी अच्छी लग रही थी। और जो ये कलर था ना गरारे का, मैंने इस बार जितनी भी शादियाँ देखी ना तो सब दुल्हन मुझे रेड में ही दिखी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी लग रही थी। अल्लाह पाक इन सब का नसीब अच्छा करे, आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है। दुल्हन तो मैरून ही कलर अच्छा लग रहा है। और ये दोनों दुल्हन के भाई हैं। ये देखो, ये मतलब देखने में इससे बड़ा है लेकिन ये है छोटा। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। लोग आ जाएगा ना। हाँ। और उसके बाद लंच का टाइम हो गया था, तो घर के जो पीछे वाला हिस्सा है ना वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम था, टेंट लगा हुआ था। आते ही फलक जो है वो चाट लेके बैठ गई। स्टार्टर्स में ना चाट था और बहुत ही यमी था। तो मैं तो सबसे पहले चली गई शूट करने के लिए। मैंने कहा आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँ। जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में या अब्रॉड रहते हैं तो उन लोग ये सब चीज़ें बहुत ही मिस करते हैं। और ये अपनी देसी जो होती है ना शादियाँ, वहाँ पे ये चाट ज़रूर मैंने देखा है सर्व करते हैं। आँख से ना तेल सुबह था ना। कुछ ही देर में ना दूल्हे के घर वाले भी आ गए थे, और ये जो सूटकेस आप देख रहे हैं ना ये दुल्हन के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही सूटकेस आता है दुल्हन का तो उसको खोला जाता है, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। चप्पल है, मेकअप बॉक्स है, चूड़ी से बस लड़के वालों की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा फिरोज़ी और पिंक कलर का गरारा आया था। देखिए पैकिंग भी इतनी अच्छी है, और इसमें पर्स और जूती है गरारे की। और उसके बाद है ना जो ज्वेलरीज वगैरह थी वो सब देख रहे थे। तो इतने सारे लोग एक साथ कैसे देखें, तो मोमानी जान जो है ना वो खड़ी हो गई बेड पे और ऊपर से सबको दिखा रही थी। तो इस तरह सब लोगों ने देख लिया। और ये देखिए ये कुछ पायल है और नाक की नथ है। और इस वाले बॉक्स में ना जो गरारा आया था उस पर की मैचिंग ज्वेलरी है। और ये सारी गोल्ड की ज्वेलरीज हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना पेंडेंट और चेन खूबसूरत सी, ये मेहर में आई थी। बच्चों को सब ले लेके परेशान थे, लेकिन जो सामान लटक लटक के देखने में मज़ा आता है ना वो कहीं नहीं आता। एनीवेज़ अब है ना यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था। लंच के लिए तंदूरी चिकन टिक्का था, ये मलाई टिक्का था, चिकन तंदूरी, ये है मटन की ग्रेवी, नान थी, मीठे में डबल का मीठा था, शाही टुकड़ा और जर्दा। मेरे भी याद की ले लीजिए। बहुत काम कर रहे थे। कैसे? कुछ ही देर में ना निकाह हो गया, और निकाह के बाद जो ये छुआरे की थैली बटती है ना, क्या बोलते हैं इसको, निकाही शायद बोलते हैं, तो वही जो है ये बांटा गया है सब जगह।
और उसके बाद है ना, अब यहाँ पे दूल्हा आने वाला था मड़वे के लिए, तो मैं ना अपनी देवरानी को लेके ऊपर आ गई थी। मैंने कहा चलो ऊपर से शूटिंग करते हैं, टॉप व्यू मिलेगा एकदम अच्छा सा। और ये देखिए दूल्हा आ गया है, माशाल्लाह से अच्छे थे, बहुत ही लंबे से। और फिर यहाँ पे ना मुमानी जान वही लड्डू वगैरह खिला रही थी। और देखिए दूल्हे की जूता चुराई भी हो गई, ये आई दुल्हन की बहन जूता ले गई। और इसी के साथ शादी का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको शादी का व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।